आपके साथ त्रिशला यादव। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरित मानस पर अजीबोगरीब बयान दे दिया है। उन्होंने इस बयान को देखकर वो विवादों में घिर गए हैं। स्वामी प्रसाद ने कहा, रामचरित मानस में दलितों और महिलाओं का अपमान किया गया है। वहीं तुलसीदास ने ग्रंथ को अपनी खुशी के लिए लिखा था और करोड़ों लोग इसे नहीं पढ़ते और इस ग्रंथ को बकवास बताते हुए कि सरकार को इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, जिसके बाद उस पर अलग अलग टिप्पणियां सामने आ रही है। किस प्रकार से ये बड़ा बयान इन्होंने दिया है रामचरितमानस पर, आप देखिए। मानस को लेके मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। इस तरह का बयान कोई बिछकता आदमी ही दे सकता है और इस समाजवादी पार्टी को तय करना कि उनका बयान है या पार्टी का बयान। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो इतिहास रहा है, उस इतिहास में हमेशा उन्होंने हमारे धार्मिक उत्सवों पर, धार्मिक पर्वों पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है। मैं समझती हूँ रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है और कितना बृहत है। इसको जब भी पढ़ता है व्यक्ति और जब भी इसका जो है चित्रण देखता है, टीवी पर हो, मंच पर हो, तो हमेशा नया जैसा प्रतीत होता है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक भारतीय जनता पार्टी में थे तब तक कभी भी उनके मुंह से कोई बदजुबानी नहीं सुनी, लेकिन जब से समाजवादी पार्टी के साथ गए तो उन्होंने जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के एजेंडे के तहत हिंदुओं को अपमानित करने के लिए और तुष्टीकरण करने के लिए आज वो रामचरितमानस का इस तरह से विरोध करने का काम कर रहे हैं। और जबकि ये सच है कि हर घर घर में रामचरितमानस गाई जाती है, जनता से पूरी तरह से कट गए हैं और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की आज रामचरितमानस का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर के, अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य उनको शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देता हूं। मैं चैलेंज करता हूं कि रामचरितमानस की एक भी चौपाई शुद्ध बोल नहीं पाएंगे। जब जो व्यक्ति एक हिंदी की शुद्ध चौपाई नहीं बोल सकता है, वो अर्थ क्या करेगा? इस तरह की राजनीति जो कर रहे हैं लोग, जहर घोल रहे हैं समाज में, ऐसा नहीं करना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक वरिष्ठ नेता रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि कभी गौरी गणेश का वो विरोध करते हैं। अब उन्होंने इस तरह से जो विरोध किया है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने जो कहा है कि इसको करेक्शन करने की आवश्यकता है, तो मैं कहना चाहता हूँ ये समय है कि माननीय मौर्य जी का दिमाग का करेक्शन किया जाए, उनके दिमाग को सही किया जाए, वो अपने इलाज कराएं। और अगर जो इलाज नहीं कर सकते हैं तो रामचरितमानस का बहिष्कार और प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। प्रतिबंध जो है मौर्य जी के राजनीति पे लगाया जा सकता है। जनता ने तो एक तरह से उनको हरा करके लगा ही दिया है प्रतिबंध। प्रकार का बयान जो स्वामी प्रसाद मौर्य का सामने आया है, कहीं ना कहीं उन्हें ये विवादों के घेरे में डाल दिया है। और जिस तरह से प्रकार ग्रंथों को लेकर अब राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं राजनीति का तमाम तरह के बयान भी इसको लेकर सामने आ रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है राजनीति का स्तर तो इससे गिरता ही गिरता है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं ग्रंथों पे इस प्रकार का जो बयान है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा था, पहले इसको फिर से सुनते हैं। रामचरितमानस को लेके मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए,
ये हमारी मांग है। और रामचरितमानस पर बयान देकर स्वामी प्रसाद मौर्य खुद अपने विवादों में घिर गए। जिस प्रकार से उन्होंने एक निंदनीय बयान रामचरितमानस पर दिया है, कहीं ना कहीं ये राजनीति के गिरते हुए स्तर को भी दर्शाता है। वह स्वामी प्रसाद ने कहा, रामचरितमानस में दलितों और महिलाओं का अपमान किया गया है। तुलसीदास ने ग्रंथ को अपनी खुशी के लिए लिखा था और करोड़ों लोग इसे नहीं पढ़ते हैं। और हमारे साथ चक्रपाणी जी महाराज जुड़ गए। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। आपने सुना कि किस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक निंदनीय बयान जो है वो रामचरितमानस पर दे दिया है। जिस प्रकार से राजनीति के लिए ग्रंथों का इस्तेमाल किया जा रहा है, राजनीति का स्तर तो गिर ही रहा है, लेकिन किस प्रकार से ग्रंथों को बदनाम किया जा रहा है। देखिए, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार से ये हाशिए पर आ चुकी है विपक्ष, और विपक्ष जो है बीजेपी से लड़ते लड़ते वो कभी राष्ट्र से लड़ने लगती है, बीजेपी से लड़ते लड़ते कभी जो है धर्म से लड़ने लगती है। आप देखिए, रामचरितमानस पे कभी गोस्वामी तुलसीदास पे, कभी स्वयं भगवान श्री राम के अस्तित्व पे प्रश्न उठाती है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश आता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो निश्चित रूप से यह संकीर्ण मानसिकता है, ये राजनीति का गिरता हुआ स्तर है कि किस प्रकार के लोग जो है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का तो शुरू से कैरेक्टर रहा है, वो गौरी गणेश जी की पूजा के विरोध करते थे, और जबकि यही हिंदुओं का वोट लेकर के बीजेपी में मंत्री भी रहे। लेकिन निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, और मैं चाहता हूं कि समय रहते ये माफी मांग ले, अन्यथा हिंदू समाज आने वाले चुनाव में किसी भी तरीके से छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, आपने चुनाव की बात की तो आपने देखा होगा कि 2022 के चुनाव में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे थे, और अब भगवान श्री राम पर इस तरह का निंदनीय कमेंट कर रहे हैं, इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। खुद तो ये भगवान श्री कृष्ण के नाम पर राजनीति करना चाह रहे हैं और भगवान राम पर इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, ये न भगवान राम के हैं, न ये भगवान कृष्ण के हैं, न किसी के नहीं है, यह तो, और न देश के। ये तो जब जो व्यक्ति ये बताइए कि देश की जो जनसंख्या सबसे ज्यादा हिंदू है, उनकी भावनाओं का जब सम्मान नहीं कर सकते, तो जिस देश में बहुसंख्यक वर्ग का जो नेता सम्मान नहीं करेगा, वो कैसे नेता बन पाएगा। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से देश की जनता सबक सिखाएगी ऐसे लोगों को जो हमारे भगवान श्री राम पे कभी प्रश्न उठाते हैं, जो लोग कभी हमारे श्री रामचरितमानस पे प्रश्न उठाते हैं, कभी गोस्वामी तुलसीदास पे प्रश्न उठाते हैं। ऐसे लोग निश्चित रूप से कांग्रेस से सीख लेना चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तो भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा था, और उसने कहा था कि भगवान राम एक काल्पनिक है। आज देखो दर दर भटक रहे हैं, और राहुल गांधी रोड रोड खाक छान रहे हैं, लेकिन सत्ता मिलने वाली है नहीं। उसी प्रकार से अन्य पार्टियों के भी हाल होगा, चाहे बिहार में चंद्रशेखर ने जैसे रामचरितमानस में बोला, या स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बोला। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से निवेदन करूंगा कि उनको तत्काल इनके खिलाफ कार्रवाई करें और इनको पार्टी से निकाले, अन्यथा इसके पहले माफी मांगे, नहीं तो इनको निकाल दिया जाए पार्टी से। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, देखिए, कभी राम सेतु पर सवाल तो कभी राम मंदिर पर सवाल। क्या इससे हिंदू धर्म को ठेस पहुंचता है? आप भी हिंदू महासभा से अध्यक्ष हैं। जी बिल्कुल ठेस पहुंचता है। हमारे और देश नहीं, पूरे विदेश में, पूरे विश्व में हिंदू सनातनी है जो भगवान श्री राम को आदर्श मानते हैं, भगवान श्री राम को अपना सब कुछ मानते हैं, आराध्य मानते हैं। वो भगवान श्री राम जो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, उनका अपमान जो है किसी भी तरीके से कोई भी हिंदू सनातनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसलिए, लेकिन बार बार कभी बॉलीवुड के माध्यम से, कभी इन राजनेताओं के माध्यम से कम इन राजनेताओं को भगवान राम का अपमान नहीं करना चाहिए। धर्म से जुड़े हुए, हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए उन साहित्यों का अपमान नहीं करना चाहिए, टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी बार बार आए दिन जिस प्रकार से बयान सुनने को मिल रहा है, इससे साबित होता है कि कहीं न कहीं ये ओछी राजनीति और संकीर्ण मानसिकता का परिचय दे रहे हैं, जिसको निश्चित रूप से ये देश जो है तमाम इनको सबक सिखाएगा आने वाले चुनावों में। ये खुद को दलितों का नेता बनाते हैं महाराज जी, और खुद इस प्रकार की बातें जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दलितों के अधिकार का हनन किया गया है, दलितों के अगेंस्ट लिखा गया है।
और महाराज जी, देखिए, ये इनके नाम के आगे भी स्वामी है और आप भी एक स्वामी है। भारत समाचार के माध्यम से आप स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे कि वो इस प्रकार से धर्म के बारे में अभद्र टिप्पणी ना करें? देखिए, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैं निवेदन करना चाहता हूं। वो पहले भी बीजेपी से मंत्री थे, उसके पहले भी एक वरिष्ठ नेता होकर उत्तर प्रदेश की धरती पे वो जन्म लिए हैं, और वो उत्तर प्रदेश की धरती जहां राम और कृष्ण की भी जन्म स्थली है, और वहां पे भगवान राम पे प्रश्न उठाना, रामचरितमानस पे प्रश्न उठाना उनके लिए शोभनीय नहीं है। और हमें लगता है अगर एक अच्छे राजनीतिज्ञ होंगे तो निश्चित रूप से इस पे पूरे हिंदू समाज से माफी मांगेंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश, पूरे देश और पूरे सनातनियों का जो अपमान किया है वो और आहत किया है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये अपनी बयान को वापस ले और हिंदू समाज से माफी मांगे। निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण इनका बयान है और बहुत ही संकीर्ण मानसिकता का इन्होंने परिचय दिया। ये बातें अगर दूसरे धर्मावलंबी पे, दूसरे धर्म ग्रंथों पे क्यों नहीं बोल सकते, इस्लाम के धर्म ग्रंथों पे नहीं बोल सकते, ईसाइयों पे नहीं बोल सकते, लेकिन इनको कमी किसमें दिखाई दे रही है? रामचरितमानस पे, जो भगवान श्री राम जो है सबरी के जूठे बेर खाए, जिन्होंने निषाद राज को गले लगाया और सबसे घनिष्ठ मित्र है, जो भगवान श्री राम ऋक्ष और बंदर भालू के साथ मिलकर के लंकापति रावण को हराने का काम किया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। कोई दीप जलाने वाला नहीं रहा रावण के पास, सबको हराने का काम किया। और उस भगवान श्री राम जिन्होंने अनेकता में एकता स्थापित की, तो और उन पे टिप्पणी करना हमें लगता है कि मानवता पे टिप्पणी करना है। जो कहा जाता है कि जाति पाति न पूछे कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। राम सब में है और सबके राम है, तो इसलिए सभी इस तरह से भगवान राम और रामचरितमानस पे टिप्पणी करना ये अत्यंत निंदनीय है, अत्यंत जो है संकीर्ण मानसिकता का परिचय है, संकीर्ण राजनीति का परिचय है। इसलिए मेरा स्वामी प्रसाद मौर्य जी से निवेदन है कि वो तत्काल समय रहते माफी मांगे, क्योंकि इससे आपके बयान से, और बार बार आप पहले भी बयान देते आए हैं, लेकिन अब सीमा वो हो चुका है। इसलिए मुझे लगता है कि तत्काल देश और दुनिया के जितने भी हिंदू सनातन धर्मी हैं जिनको आपने आहत किया, उससे आपको समय रहते माफी मांगना पड़ेगा, अन्यथा उत्तर प्रदेश की धरती आपको बर्दाश्त नहीं करेगी, उत्तर प्रदेश के लोग आपको क्षमा नहीं करेंगे। बिल्कुल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।